How are you? Welcome to the online classes by CR इंटरनेशनल स्कूल तिहाड़ा। भाई साहब समय टक्कर। इसे जो प्रीवियस वीडियो था उस प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट कैलकुलेट किया था। आप लोगों को याद होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट जो उसकी वैल्यू आई थी, वो जो वैल्यू थी बेटा वो थी हमारे पास कितनी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट वो था हमारे पास V एट एनी पॉइंट, उसकी वैल्यू थी बेटा टू नहीं था यहाँ पर, पी के कॉस ऑफ थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। सब कुछ रिमाइंड करा देता हूँ मैं कौन सी चीज यहाँ पर क्या चीज थी, इसकी वैल्यू को क्या बोलते थे। पी हमारे पास यह डाइपोल मोमेंट था, के यहाँ पर कांस्टेंट था जिसकी वैल्यू 1/4πε, जिसको बोलते हैं 9 × 10⁹ cos थीटा। थीटा जो था वो एंगल था बेटा, तो ध्यान होगा आपको, ये आपके पास डाइपोल था, ठीक है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, और जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला था वो डिस्टेंस सेंटर से कितनी थी इसकी, वो सेंटर से आर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारे पास आर और ये वाला एंगल थीटा था, ये हम पढ़ चुके थे, ठीक है। इसका डेरिवेशन हम कर चुके थे। अब हम इसके स्पेशल केस करेंगे। स्पेशल केस नंबर 1, केस नंबर 1 में देखो क्या है, मान लो इस थीटा की वैल्यू मैं 0 डिग्री लेता हूँ, ठीक है, या फिर इस थीटा की वैल्यू मैं 180 डिग्री ले लेता हूँ। अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो ये थीटा ये एंगल है, ये 0 डिग्री होगा तो पॉइंट पी जो है वो डाइपोल की एक्सियल लाइन पर आ जाएगा पॉजिटिव वाले साइड, और थीटा की वैल्यू अगर मैं 180 डिग्री लेता हूं तो ये जो पॉइंट पी है वो डाइपोल की एक्सियल लाइन पर ही आ जाएगा, और कौन सी वाली साइड आ जाएगा बेटा, नेगेटिव वाली साइड। मीन मतलब दोनों ही केस के अंदर पॉइंट जो पी है वो कहाँ लाई करेगा, वो लाई करेगा ऑन एक्सियल, एंगल पर डिपेंड करता है, थीटा पर पॉजिटिव वाली साइड और 180 पर नेगेटिव वाली साइड, ठीक है। और जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है किसी पॉइंट पर होती है पी के कॉस थीटा पर आर स्क्वायर, तो वी एक्सियल अगर हम एक्सियल पे निकालें तो कॉस थीटा की जगह या तो 0 पुट कर दो, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, या फिर कॉस थीटा की जगह आप पुट कर सकते हो कितना डिग्री, 180 डिग्री। 180 डिग्री है तो भी उसकी वैल्यू कितनी होती है -1। तो 0 वाले केस के लिए ये हो जाएगी हमारे पास पी के अपॉन आर स्क्वायर पॉजिटिव, और अगर हम बात करें 180 वाले केस के लिए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी वी की माइनस का पी के अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम एग्जैक्टली बोले तो बोले ये बेटा प्लस माइनस पी के अपॉन आर, ठीक है। प्लस वाला कब, जब वो पॉजिटिव साइड हो पॉइंट, नेगेटिव कब आएगा, जब वो नेगेटिव साइड होगा, क्लियर है। इस साइड पॉजिटिव साइड में पोटेंशियल पॉजिटिव में एक्सेस में होती है, नेगेटिव साइड में पोटेंशियल नेगेटिव में क्या होती है, एक्सेस में होती है, क्लियर है बेटा पॉइंट। इसी के बाद हम इसका स्पेशल केस पढ़ सकते हैं, स्पेशल केस नंबर 2। स्पेशल केस नंबर 2 में क्या करेंगे बेटा, हम थीटा की जो वैल्यू है उस थीटा की वैल्यू को 90 डिग्री कर देंगे। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई तो ये पॉइंट बिल्कुल इसके इक्वेटोरियल लाइन पर आ जाएगा, तो मतलब आपका जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी जो है वो कहाँ लाई करेगा, वो लाई करेगा बेटा किस पर, इक्वेटोरियल, कहाँ लाई करेगा बेटा, इक्वेटोरियल लाइन पर। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट कितना रहेगा, जो कि हम पहले भी ड्राइव कर चुके। तो
पहले हमने ये दोनों केस डिस्कस कर चुके हैं। हम दोनों केस में हम ये डिस्कस कर लिया है कि एक्सियल लाइन पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है हमारे पास पी के अपॉन आर स्क्वायर, और इक्वेटोरियल लाइन पर कितनी पोटेंशियल होती है, वो होती है 0। और एनी पॉइंट पर कितनी वैल्यू होती है बेटा, पी के अपॉन कॉस थीटा, पी के कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो न्यूमेरिकल्स हम स्टडी करेंगे किसके बेसिस पर बेटा, वो न्यूमेरिकल हम स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल। जो हमने पोटेंशियल के न्यूमेरिकल्स करने हैं, एक या दो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम आपको फॉर्मूला रिवाइंड करा देता हूँ, हमने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ लिए हैं। तो अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन पोटेंशियल, जो जो आर्टिकल पढ़ लिए हमने उन पे न्यूमेरिकल्स। क्लियर है? देखो बेटा, सबसे पहला मैंने फॉर्मूला पढ़ा था पोटेंशियल का। पोटेंशियल का फॉर्मूला था वर्क डन अपॉन चार्ज। एक फॉर्मूला ही है जिसमें न्यूमेरिकल बन सकते हैं। एक हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा था, याद होगा आपको, पोटेंशियल डिफरेंस का, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू। ठीक है, वो पोटेंशियल का फॉर्मूला था वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू। देखो, अगर वी बी माइनस वी ए निकालना हो तो डब्ल्यू ए बी होता है, बताया था, लास्ट से इनिशियल की तरफ, है ना, लास्ट से इनिशियल, फाइनल से इनिशियल की तरफ। और वी बी माइनस वी ए, इसकी वजह आई थी आपको डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू। ये तो पोटेंशियल हो गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्मूला हो गया। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू अपॉन आर, पॉइंट चार्ज की वजह से। डाइपोल की वजह से एट एनी पॉइंट क्या होगा बेटा, के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एक्सियल लाइन पर कितना होगा, के पी अपॉन आर स्क्वायर। और इक्वेटोरियल लाइन पर कितना होगा। ये सब फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, इन सब फॉर्मूले के बेसिस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे, एक या दो न्यूमेरिकल्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। ठीक है बेटा, करें स्टार्ट। सबसे फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है, फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, उस न्यूमेरिकल में दिया हुआ है आपके पास एक स्क्वायर है। स्क्वायर समझते हो, जिसकी चारों साइड्स क्या हो, इक्वल। आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है। इस स्क्वायर की जो साइड दे रखी है वो मान के चलो आपके पास √2 मीटर है। √2 मीटर, हर साइड इसकी कितनी हो जाएगी, √2। हम स्क्वायर को बोल देते हैं, नाम दे देते हैं ए बी सी डी। चारों कॉर्नर्स पर, इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पर चार्ज रखे हैं 100 माइक्रोकूलम। यहाँ पर रखा है बेटा कितना, 100 माइक्रोकूलम, ठीक है। फिर ऊपर रखा है इसके बी पॉइंट पर माइनस का 50 माइक्रोकूलम। पॉइंट सी पर रखा है 20 माइक्रोकूलम। और डी पर जो रखा है बेटा वो रखा है माइनस का 60 माइक्रो। और क्वेश्चन में इसने ये पूछा है कि इसके स्क्वायर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालो, कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। देखो आपको बता चुका हूँ, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। चारों पॉइंट की वजह से, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव, चारों पॉइंट की वजह से सेंटर पर पोटेंशियल की वैल्यू निकाल लो और टोटल पोटेंशियल को ऐड कर दो। और टोटल पोटेंशियल जो होगी वो सिंपली ऐड हो जाएगी। यहाँ से इस साइड के बीच की डिस्टेंस, ये कितनी तरह की, इसने √2, ठीक है। तो देखो हमें निकालना है किस पॉइंट पे पोटेंशियल, इस पॉइंट पी। अब अगर पॉइंट पी पर निकालना है तो हमें सबसे पहले इस पॉइंट पी से इन चारों वर्टिसेस की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी। और चारों डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल। मतलब ए से पी की डिस्टेंस, बी से पी की डिस्टेंस, सी से पी की डिस्टेंस सब निकालनी पड़ेगी। तो सारी डिस्टेंस इक्वल है तो एक ही डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ट्राइंगल को लेते हैं, ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी। इस ट्राइंगल डी में मैं इसका डायगोनल निकाल लेता हूँ। डायगोनल किससे निकालूंगा, पाइथागोरस थ्योरम से। डायगोनल क्या है बेटा इसका, इसका डायगोनल है बी डी। बी डी का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ए डी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब ए डी कितना हमारे पास, √2। ए बी कितना है, √2। √2 का स्क्वायर 2 प्लस कितना हो जाएगा बेटा, 2, 4 हो जाएगा। देखो √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, फिर √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा 4।
बी डी कितना आ जाएगा आपके पास, बी डी की वैल्यू आ जाएगी 4 अंडर रूट, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है उधर जाएगा अंडर रूट हो जाएगा 2। डायगोनल बेटा आ गया हमारे पास कितना 2। अगर डायगोनल इसका 2 है तो ऑब्वियस सी बात है इसका हाफ डायगोनल कितना, यहाँ से आने की डिस्टेंस कितनी आ गई, ये आ गई 2 मीटर। ठीक है, तो अगर यहाँ से आता की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो हो जाएगी 1 मीटर, तो इसके हाफ डायगोनल कितने हो जाएंगे बेटा 1 मीटर, हर डायगोनल इसका 1 मीटर। क्लियर है। अब आपको पोटेंशियल निकालनी है, तो सबसे पहले हम पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे पॉइंट ए पर, किसकी वजह से, ए की वजह से पॉइंट बी पर निकालेंगे। नेट पोटेंशियल निकालना है आपको, तो V की वैल्यू कितनी होगी, V1 प्लस V2 प्लस V3 और प्लस V4। V1 किसकी वजह से, 100 की वजह से, फिर -50 की वजह से, फिर 20 की वजह से और -60 की वजह से। तो पहले किसकी वजह से निकालेंगे, V1। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R, तो ये हो जाएगा KQ1/R प्लस KQ2/R प्लस KQ3/R प्लस KQ4/R। देखो मैंने यहाँ पर सब पर डिस्टेंस R ली है, क्योंकि ABCD सारे पॉइंटों की सेंटर से डिस्टेंस सेम है, तो ये सेम डिस्टेंस लेंगे। और K हमारा कांस्टेंट है, तो K कांस्टेंट कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। K/, क्या बचेगा बेटा R, तो K/R क्या आ गया कॉमन, यहाँ बच जाएगा कितना आपके पास, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। टोटल चारों चार्जेस का सम निकालना है। K की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, K की वैल्यू है 9 × 10⁹। R की वैल्यू कितनी है 1, नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। अब टोटल चार्जेस को ऐड कर दो, ये कितना आता है 100 माइक्रोकूलम प्लस माइनस का 50 100 - 50 प्लस 20 माइनस 60, कितना हो जाएगा बेटा भाई, 100 प्लस 20 120 और 60 प्लस 50 110। टोटल सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बचेगा आपके पास, ये माइक्रोकूलम में आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे 10 बच जाएगा, कितना आ जाएगा 9 × 10⁹ इंटू, देखो 50 प्लस 20 120 और 60 प्लस 50 110, टोटल बचा कितना 10 यहाँ बच गया। और माइक्रोकूलम है, माइक्रोकूलम मतलब 10⁻⁻6, टोटल ऐड कर दो 6 9 पावर ये रहा, एक पावर ये 10 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 - 6 कितना हो गया 4। तो इसको सोल्व करेंगे 9 × 10⁴ वोल्ट। इसकी पोटेंशियल आ गया कहाँ पर, ये पोटेंशियल आ गया आपके सेंटर पर, किसके सेंटर पर आ गया, इस स्फीयर के सेंटर। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ट्रायंगल भी दे सकता है आपको, ट्रायंगल की जगह कुछ और भी दे सकता है, पेंटागन हेक्सागन कुछ भी दे सकता है बेटा। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ स्फीयर। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल और करेंगे, जो भी न्यूमेरिकल हम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू CBSE में आया हुआ है। उस न्यूमेरिकल में क्या है वो देखो बेटा, कह रहा है आपके पास दो चार्जेस हैं। ठीक है, एक चार्ज प्लस का क्यू है और एक माइनस का क्यू है। ठीक है, जो माइनस का क्यू है वो उसकी लोकेशन दे रखी है इसने, वो दे रखा है आपको कितने इस पॉइंट पर बेटा 0 0 -a, मतलब z एक्सिस के नेगेटिव उस पर। ठीक है, और आपके पास एक चार्ज है और प्लस का क्यू, जो प्लस क्यू चार्ज दे रखा है उसकी लोकेशन से दे रखी है 0 0 + a, मतलब z एक्सिस पर ही है और a डिस्टेंस पर है। ठीक है, हाउ मच वर्क डन इज मूविंग अ चार्ज फ्रॉम द पॉइंट 700 टू द, ठीक है, ये पूछ रहा है कि एक चार्ज है, हाउ मच वर्क डन इज मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट P, पॉइंट P के P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 700 से कहाँ लेके जाना है बेटा -300। ध्यान से देखो, मैं पहले z एक्सिस बना देता हूँ, ये सब दूर आपका z एक्सिस। ठीक है, और ये आपका x एक्सिस है, ये जो पॉइंट है दोनों के दोनों x एक्सिस पर है और ये दोनों पॉइंट के एक्सिस पर है z एक्सिस पर। माइनस का चार्ज जो है 0 0 माइनस ये डिस्टेंस तो सेंटर हो गए और यहाँ तक ये डिस्टेंस की होगी, तो माइनस की होगी यहाँ तक।
माइनस क्यू के कोऑर्डिनेट कितने हो गए 0 0 माइनस का 1, प्लस क्यू के कोऑर्डिनेट यहाँ रखिए 0 0 प्लस का 1। ठीक है, मान लो इसको लेके जाना पॉइंट 700, ये 700, ये हमारा जेड एक्सिस है बेटा, जेड बार जेड एक्स बार एक्स, सो एक्स एक्स, ये वाला पॉइंट कितना है 700। इधर से हमें कहाँ तक लेकर आना है, इस पॉइंट पे लाना है, ये कितना है -300। देखो ध्यान से देखो, ये एक डाइपोल है, ठीक है, ये सेंटर है और सेंटर के परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये कौन सी लाइन हो गई इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन पर हमें पता है पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है 0। इस पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है 0। तो पॉइंट x ये वाला 700 p पर भी और पॉइंट -300 इस पर भी पोटेंशियल p पर भी vp की वैल्यू भी 0 है, और पोटेंशियल इस पॉइंट को मान लो q है, तो q पर भी पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है 0। तो फॉर्मूला पढ़ा हमने vp माइनस vq इज इक्वल्स टू wqp अपॉन चार्ज q। ये हमें निकालना क्या है वर्क डन। पोटेंशियल p पर भी 0 है, q पर, q 0 माइनस 0 कितना आ जाएगा बेटा 0। तो यहाँ से वर्क डन कितना आ गया q, वर्क डन कितना आ गया qp की वैल्यू कितनी आ गई 0। सिंपल है। एक बात समझ में आती है कि कोई भी ऐसे पॉइंट्स जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो सेम, तो वहां से वहां तक ले जाने के लिए वर्क डन की वैल्यू कितनी होती है 0। ठीक है, ये हमारे एक आर्टिकल है, इसको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस सरफेस का नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। आज के लिए इतना ही था। न्यूमेरिकल से आप अपने घर पे ट्राई करना, बुक्स वगैरह में दिए हुए हैं। जो न्यूमेरिकल नहीं आता आप उसकी फ़ोटो लेके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर फ़ोटो लेके आप इसी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।